अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहेब। तो आज मैं ज़रा वार्डरोब वगैरह सही कर रही हूँ नाइल की और बाकी जो आने वाले मेहमान की है। तो मुझे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं बास्केट्स वगैरह लेकर आई थी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कम पैसों में किस तरह से आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस पे बहुत आसान तरीके होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो आप एक ही वार्डरोब को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो पहले मेरा इरादा था कि मुझे एक नई वार्डरोब लेनी है, पर अभी मैं नहीं ले रही क्योंकि बहुत खर्चे हो गए। तो इसीलिए अभी उसी नाइल वाली वार्डरोब को मैं उसके सेक्शन करूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से हर चीज़ मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, ताकि जब हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो या हमें कोई भी कपड़ा निकालना हो, सॉक्स निकालने हो या कोई और दूसरा आइटम निकालना हो, तो हमें पता हो ये चीज़ इस जगह पे रखी हुई है और आपको आसानी हो निकालने में। अक्सर होता है कि हम चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसअप कर देते हैं कि हमें टाइम पे चीज़ नहीं मिलती, ऑर्गेनाइज़ नहीं होती और आपकी बच्चों की जो वार्डरोब है वो इतनी ज़्यादा ख़राब भी लगती है। तो इसीलिए आज मैं वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने लगी हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। उस तरह से आप लोग को भी आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से वार्डरोब को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। तो चले चल के करते हैं और ये वाला काम जो है निपटाते हैं आज। सेटिंग करने से पहले ये है वार्डरोब का बिफ़ोर और इसकी हालत कुछ इस तरह से हो रही है। ऊपर सारे नाइल के कपड़े थे, नीचे सारे मेरे बैग्स थे और अब मैं ये सारी जो वार्डरोब है पूरी ख़ाली कर दूँगी और इसको फिर नए तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैसअप हुई हुई हैं वार्डरोब के अंदर। एक तो वार्डरोब छोटी है, ऊपर से चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं बच्चों की कि वो एडजस्ट करना अक्सर टाइम पे ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो वहाँ से मैं ये सारे कॉटन बॉल्स और स्किन केयर वगैरह लेकर आई थी। तो इनकी भी अलग से जगह बनानी है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे इतने ज़्यादा बैग्स हैं और मैंने अपनी एक बैग हॉल भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। पर अब इन बैग्स में से आधे बैग्स मैं डिस्कार्ड कर दूँगी या फिर दे दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बैग्स हैं और मेरे पास जगह नहीं है रखने की। एक और वीडियो मैंने शेयर की थी जिसमें मैंने ये बैग जो है नाइल का, ये ट्रैवल बैग है, इसमें मैंने सारी चीज़ें स्टॉक अप करके रखी हुई थी, जो चीज़ें मैं बाय करती जा रही थी। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी हो तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। इनमें से कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी अभी रिसेंटली, जो मैंने नहीं दिखाई, और कुछ चीज़ें जो थी वो पुरानी थी जो मैं ऑलरेडी ले चुकी थी। इन सब चीज़ों को मैं बैग से निकाल दूँगी। इसको मैं अनरैप नहीं करूँगी, कुछ चीज़ें अनरैप कर दूँगी जो करनी है और कुछ चीज़ें नहीं करूँगी। जैसे कि रैपिंग शीट्स वगैरह मैं अनरैप नहीं करूँगी क्योंकि आप एक बार चीज़ें अनरैप कर देते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं, उन पर डस्ट लग जाती है तो फिर वो न्यू नहीं लगती। ये वाले जो बॉडी सूट्स हैं ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ये 4 बॉडी सूट्स हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं और सारे कलर्स ऐसे हैं कि ये दोनों जेंडर पे चल जाएंगे। हैंगर्स मेरे पास 2-3 तरह के थे, सेम हैंगर सारे नहीं हैं। तो अगर आपके पास भी सेम हैंगर्स नहीं और अगर आप कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप किसी तरह का भी हैंगर लेके इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये वाले जो ड्रेस मैं अभी हैंग कर रही हूँ ये मैंने लिए थे नॉर्मल पहनाने के लिए, घर में पहनाने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन रही है कि जब भी आप न्यू बॉर्न के कपड़े ख़रीद रहे हैं तो उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि 0 to 3 मंथ ऐसा मंथ होता है कि उसमें बहुत तेज़ी से बच्चे बढ़ते हैं और वैसे भी बच्चों की ग्रोथ जो होती है वो बहुत जल्दी होती है और पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं या फिर आपको मजबूरन किसी को देने पड़ जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि अगर आपके घर में भी कोई आने वाला है न्यू फैमिली मेम्बर तो आप भी इसी तरह से हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट करें। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ना करें, बाद में बेशक आपका जितना दिल चाहे आप करें। नाइल की जो शॉर्ट्स हैंग हुई हुई थी वो भी मैं निकाल रही हूँ, सिर्फ शर्ट्स जो हैं उनको मैं हैंग रहने दूँगी और जो नीचे का पोर्शन मैंने बैग वाला ख़ाली किया है उसमें मैं नाइल के सारे कपड़े जो हैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये सारा कुछ हैंगर में हैंग करने के बाद अब मैंने यहाँ पे जो बेबी बैग है वो रख दिया है।
बेबी बैग की वीडियो भी मैंने शेयर की हुई, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये वाले बकेट्स मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की है, आप लोग इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो ही, हर चीज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एनीवेज़ ये वाले बकेट्स मैंने बिन हाशिम से लिए थे। तो ये मिटन्स हैं जो मैंने बच्चा पार्टी से लिए थे। तो मैं सिर्फ 2-3 मिटन्स खोल के रख रही हूँ, बाकी मैं कोई भी अनरैपिंग नहीं कर रही। वो मैं उसी टाइम करूँगी, जिस वक्त यूज़ करना वो करेगा, उसी टाइम अनरैप होगा, ताकि सारी चीज़ें हैं वो सिक्योर रहें। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो अगर डस्ट वगैरह लग जाए तो बच्चों को डस्ट एलर्जी भी हो जाती है, तो इसलिए ये रैप रहें तो ज़्यादा ठीक है। ये वाले डक सॉक्स भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने जाकर ली थी, पर अब मेरी हिम्मत नहीं है अब इतना ज़्यादा निकलने की, क्योंकि अब जो है ना वो गिव अप हो गया। तो मैं इस बास्केट में सॉक्स रखूँगी, मिटन्स रखूँगी, बूटीज़ रखूँगी, उसके अलावा मैं इसमें कैप्स रखूँगी और साथ में बिब्स रखूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने ही करूँगी, आप लोग देखते जाइए। पिछली वाली बास्केट में मैंने सिर्फ सॉक्स, मिटन्स और बूटीज़ रखी हैं। अब जो मैं बास्केट यूज़ कर रही हूँ उसमें मैं रखूँगी बिब्स। जितनी भी बिब्स मैंने कलेक्ट करी हुई हैं उसमें रखूँगी मैं कैप्स। और ये वाले कैप्स जो हैं, अभी जो ड्रेसेस मैंने हैंग किए उसमें से निकली हैं, क्योंकि हैंगर में जगह नहीं होती है कैप्स को फिक्स करने की, तो इसीलिए वो सारी कैप्स मैंने इसके अंदर रख दी हैं। तो जिस हिसाब से ड्रेस पहनाना हुआ करेगा उसी हिसाब से कैप निकाल के मैं इसके अंदर रख दिया करूँगी। तो ये सारी मैं अनरैप नहीं कर रही, इसको भी मैं एज इट इज़ ऐसे ही रख रही हूँ। तो मेरी 2 बास्केट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हो जाएंगी, और मैं 3 बास्केट्स लेकर आई थी, और इसके बाद जो है 1 बास्केट बचेगी जिसको हम वो भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ये वाली बास्केट भी देखें पूरी तैयार हो चुकी है। अब उसके बाद जो है लास्ट बास्केट जो है उसके अंदर मैं सारी स्किन केयर वाली चीज़ें रखूँगी, बेबी केयर वाली। ये भी मैं कुछ टाइम पहले लेकर आई थी। इसके अंदर पेट्रोलियम जेली है, ऑयल है, शैम्पू है, लोशन है, उसके बाद मैनीक्योर की किट है। ये वाला जो वाइप्स थे ये इसके अंदर फ़िक्स नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने वापस निकाल दिए। इसके अंदर सिर्फ बॉटल्स ही फ़िक्स हो सकती हैं, जो मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी मैनीक्योर की किट है, इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं और आप एक बार लें काफ़ी टाइम तक चलती हैं, और ये डेली पर्पस के लिए काम भी आती हैं, यूज़ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़ाया जाए। पहले मैं सोच रही थी कि ये जो कॉटन बॉल्स हैं इनको खोल के मैं इसी बास्केट के अंदर रख दूं, पर फिर मुझे ख़्याल आया कि अभी रखना मुनासिब नहीं है, ये मैं बाद में ही इसको खोल के इसके अंदर डाल दूंगी। तो मुझे आसानी ये होगी कि बार बार मुझे रैपर को बंद नहीं करना पड़ेगा, उसमें से निकालना नहीं पड़ेगा। बकेट के अंदर ही सारी बॉल्स होंगी, तो बकेट निकाला, जब ये सारी चीज़ें निकाली तो कॉटन बॉल की जिस वक्त ज़रूरत हुई वो भी उसी वक्त निकाल दिया। तो ये इसके अंदर फ़िक्स हो गई। अभी भी इस बकेट के अंदर जगह बची हुई है, पर ऑब्वियसली और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं इसके अंदर रखूँ। तो यहाँ पर मेरी तीनों बास्केट तैयार हो गई हैं। अब मैं ये बास्केट 1 बाय 1 करके बैग की साइड पे ही रखूँगी। ये तीनों बास्केट यहाँ एडजस्ट हो जाएंगी
उसके बाद मैं ये जो वाइप्स वगैरह हैं वो भी सब मैं इसी कबर्ड के अंदर रखूँगी, जहाँ पर जगह बची हुई है साइड पे। ये फीडर्स हैं, ये मिल्क बॉटल्स मैं लेकर आई थी नाहिद सुपर स्टोर से, तो ये भी मैं इसी में सामने रख रही हूँ। अभी ये इसकी परमानेंट जगह नहीं है, बाद में थर्मास और जितने भी वाटर पॉट हो गया, उसके अलावा फार्मूला मिल्क हो गया और जो फीडर्स होंगे उसकी एक मैं अलग से स्पेसिफिक जगह बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं अभी यहीं पर रख रही हूँ ये सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें इसमें से आगे पीछे होंगी, जब वो मैं कभी करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो ऊपर की सारी सेटिंग हो चुकी है, अब नीचे मैं नाइल की सेटिंग कर रही हूँ। और मैं हमेशा सेक्शन बना लेती हूँ कि एक जगह पे मैं पैंट्स और शॉर्ट्स रख देती हूँ, एक जगह पे मैं टी शर्ट्स वगैरह रख देती हूँ, एक जगह पे मैं जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो रख देती हूँ, और हैंगर पे हमेशा मैं जो बाहर जाने वाले कपड़े होते हैं वो हैंग करती हूँ। बच्चों के कपड़े हमेशा ज़्यादा होते हैं और उनकी अलमारी सेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और हमेशा यही होता है कि हम अपने कपड़े तो कम लेते हैं पर बच्चों के कपड़े हमेशा ज़्यादा होते हैं, और उनकी जब हम सेटिंग करने बैठते हैं तो ज़्यादा टाइम जो होता है ना उन्हीं के कपड़ों की सेटिंग में और उनकी अलमारी को सेट करने में लग जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नाइल की वाला भी पोर्शन मैंने सेट कर दिया है, तो मेरे दोनों पोर्शन जो हैं वो ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं। अच्छा जी, तो वार्डरोब हो गई है तैयार, सारा कुछ आपके सामने किया है मैंने। अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को मज़ीद जो फ़ाइनल लुक है वो दिखा देती हूँ, तो वो आप लोग फ़ाइनल लुक देख लें। मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एकदम बिल्कुल सनकी हुई वार्डरोब लग रही है और हर चीज़ अपनी जगह पर आ गई है। सब कुछ सेट हो चुका है। यहाँ पर ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि जो फ्रंट पे आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं ये शॉर्ट्स और टी शर्ट्स वगैरह हैं, जो कि इसमें से कुछ घर में पहनने वाली हैं, कुछ बाहर पहनने वाली हैं। साथ में आपको रैपिंग शीट भी नज़र आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर बॉडी सूट्स हैं, क्योंकि मुझे बॉडी सूट्स बच्चों पे बहुत पसंद है और गर्मियाँ भी इतनी ज़्यादा हैं और इनका कपड़ा भी बहुत लाइट होता है, बच्चे भी बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो आपको ज़्यादातर इसमें बॉडी सूट्स नज़र आ रहे होंगे जो डिफरेंट कलर्स के और म्यूचुअल कलर्स के बॉडी सूट हैं। पीछे नाइल की सारी शर्ट्स हैंग हुई हुई हैं। यहाँ पे मैंने बैग रखा हुआ है। तो ये ओवरऑल लुक है ऊपर वाली साइड की, और इसमें आसानी ये है कि मैंने हर चीज़ को बिल्कुल लाइन से लगाया है, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस हिसाब से मुझे उसको यूज़ करना है। तो ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने बकेट्स वगैरह भी रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे फीडर्स वगैरह भी आप लोग देख रहे होंगे रखी हुई हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलमोस्ट डन हो चुका। नाइल का बैग भी मैंने यहाँ रख दिया है। बैग की जगह अभी फ़िलहाल यही है, क्योंकि बाद में फिर जाहिर सी बात है बैग यूज़ होगा तो वो बार बार निकलता ही रहेगा। जो तीनों बकेट मैंने सेट किए वो आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे तीनों बकेट रख दिए हैं। पहला ये रहा जिसमें मैंने बिप वगैरह रखी हैं, 2 वो रहे पीछे। तो इस तरह से मुझे आसानी हो जाएगी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। यहाँ पे जो है ये मैंने यहाँ पे वाइप्स रख दिए हैं, यहाँ पे ये कॉटन बॉल्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये सारी रैपिंग शीट्स आ गई और ये चेंजिंग शीट आ गई। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली लाइट का शेडो आ रहा है यहाँ पर, जिसका मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकती। नाइल आप थोड़े पीछे हो जाएं। और यहाँ पे मैंने रख दिए हैं सारे नाइल के कपड़े। ये नाइल की न्यू शॉर्ट्स हैं, और बाकी ये नाइल के विंटर्स क्लोथ थे जो आप पहनने नहीं है, तो उसको मैंने उस साइड पे कर दिए हैं। यहाँ पे सारी शॉर्ट्स हैं, पैंट्स हैं। यहाँ पे नाइल की सारी ये टी शर्ट्स रखी हुई हैं, वहाँ कैप्स वगैरह रखी हुई हैं। तो इस तरह से जो पूरी कैबिनेट है वो रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह।